द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान से भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भी जबरदस्त जलील होना पड़ा है। दोस्तों, जिल्लत तो महसूस हुई होगी जब किसी अरब देश का दौरा करने गए हो और मेहमान नवाजी से ही मना कर दिया जाए, इनकार कर दिया जाए, तो ये बेइज्जती तो है। वेंकैया नायडू कतर गए जरूर, लेकिन उन्हें बिना कुछ खिलाए पिलाए वापस भेज दिया गया। दोस्तों, अब भारत वापस लौटेंगे तो निश्चित तौर पर इनकी तरफ से भी बीजेपी और खासकर मोदी जी के लिए बोनस में गुस्से का अंबार आएगा। पूरा मामला पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान पर इस्लामिक देशों के गुस्से से जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारत की मोदी सरकार ने खुद की इज्जत तो देखिए गवाही दी, अब उपराष्ट्रपति नायडू जी को भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन लोगों ने। इन्हीं की बदौलत आज वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। संसद में बतौर स्पीकर होते हुए भी विपक्ष को दरकिनार करके भारत की मोदी सरकार का बचाव करने वाले वेंकैया नायडू जी को भाजपा की प्रवक्ता की बदौलत मुंह की खानी पड़ी है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एनडीटीवी की खबर इस वक्त दिखा रही हूं। आप ये खबर देख पा रहे होंगे, जिस खबर के मुताबिक वेंकैया नायडू स्टेट विजिट के लिए कतर के दौरे पर है, जहां उनके स्वागत में कतर के डिप्टी एमिर ने एक साथ डिनर रखवाया था। लेकिन डिप्टी एमिर ने ये डिनर है ये कहकर कैंसिल कर दिया कि उनमें कोविड के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और इस बारे में वेंकैया नायडू के दोहा पहुंचने से पहले ही भारत के साथ बातचीत हो चुकी है। इसलिए वो वेंकैया नायडू के साथ ये डिनर नहीं रख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है, बहुत ज्यादा बड़ी खबर, जिसको दबाने की कोशिश की गई। बेशक बीजेपी अपने दोनों प्रवक्ताओं को फ्रिंज एलिमेंट बताकर उनसे पल्ला झाड़ चुकी है, लेकिन असलियत तो ये है कि ये फ्रिंज एलिमेंट जिनको भाजपा ने पनाह दी हुई थी, आज उन्हीं की बदौलत इस्लामिक देश में भारत के उपराष्ट्रपति के साथ डिनर जो है कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि जाहिर तौर पर अब एक तरफ कतर की तरफ से भारत के राजदूत दीपक मित्तल को नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर समन भेजा जाता है, और समन तो भेजा ही जाता है, समन भेजने के साथ साथ उनको तलब किया जाता है कि आप कतर आइए, माफी मांगनी पड़ेगी आपको। वो भी तब जब ये समन भेजने के कुछ ही घंटे पहले वेंकैया नायडू की मुलाकात कतर के प्रधानमंत्री से होती है। हालांकि मित्तल साहब ने सरकार के साथ बैठक करके भाजपा के दोनों प्रवक्ताओं को शरारती तत्व बताकर बात को देखिए रफा दफा करने की कोशिश की, मिट्टी पाने की कोशिश की कि चलो भाई मिट्टी पाओ, लेकिन नहीं हो पाया। इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते ये लोग कि वो फ्रिंज एलिमेंट इन्हीं की पार्टी का हिस्सा थे, और जब तक दूसरे देशों ने इनका हाथ नहीं मरोड़ा है तब तक इन्होंने उन शरारती तत्वों को नहीं निकाला था, उनका हाथ थामे रखा था। वहीं ये भी सोचिए कि कतर का विदेश मंत्रालय भारत के सत्ताधीन पार्टी को इस बयान के चलते माफी मांगने के लिए कहता है। ऐसे समय में वेंकैया नायडू जी अगर घुमंत्रण करने के लिए चले जाएंगे तो उनको कौन एंटरटेन करेगा? पता ही है ना, गलती तो किसी की नहीं है, भाजपा की प्रवक्ता की है। यही वजह है कि बिना खिलाए पिलाए, बिना खातिरदारी के ही वेंकैया नायडू साहब को टाटा बाय बाय कह दिया गया, जो वाकई बहुत शर्मनाक है। भाजपा ने आखिरकार उपराष्ट्रपति जी को भी नहीं बख्शा, ये दिन दिखा दिया इनको, जिसकी कल्पना शायद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब ने भी नहीं की होगी। अब इस पूरे मामले पर राफेल गांधी 2.0 नाम के एक यूजर ने दोस्तों बहुत ही उम्दा ट्वीट किया है, जिसमें वो क्या कुछ लिखते हैं देखिए, ट्वीट देख पा रहे होंगे। वो लिखते हैं, शर्मसार करने वाली बात तो यह है कि कोविड का बहाना करके कल हमारे माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी का डिनर कतर के शेख ने कैंसिल कर दिया। वो तो शुक्र है कि नायडू साहब एक पैकेट मेदू वड़ा लेकर गए थे साथ में, वरना पानी पीकर उनको सोना पड़ता। शेम ऑन यू फ्रेंच। तो फ्रेंच कहकर भाजपा को चढ़ाया जा रहा है और भाजपा की हरकत बताकर नायडू साहब की फिरकी ली जा रही है। दोस्तों, ये तो दिन आ गए हैं। बेशक देश को शर्मसार करने में भाजपा का ही हाथ है और उनकी प्रवक्ता का, सो कॉल्ड प्रवक्ता का, जिसको निकालने का ढोंग रचाया गया। अब हो सकता है भाजपा इससे भी इनकार कर दे। जो भारतीय जनता पार्टी को फंसाएगा वो इनकी नजर में शरारती तत्व हो जाता है, चाहे वो इन्हीं की पार्टी के नेता क्यों ना हो। हालांकि पार्टी के नेताओं ने गलत किया है, लेकिन फ्रिंज एलिमेंट बता दिया गया। अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि अपनी ही पार्टी के प्रवक्ताओं को फ्रिंज एलिमेंट बताते हैं, जिनका समर्थन ये लोग कुछ दिनों पहले तक कर रहे थे। पर अब आईना दिखाया गया है तो इनकी सारी हेकड़ी एक झटके में निकल गई है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ना सिर्फ कतर बल्कि सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने भी भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान की कड़ी निंदा की। कतर, कुवैत,
सऊदी अरब। इसके बाद इस बयान का विरोध मालदीव तक पहुंचा। जी हाँ, मालदीव में होने लगा है। आप स्क्रीन पर नहीं, आप बिल्कुल यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन नुपुर शर्मा के बयान पर मालदीव की संसद में प्रस्ताव पेश किया गया। मालदीव की विपक्षी पार्टी प्रोग्रेसिव कांग्रेस गठबंधन ने ट्विटर पर ट्वीट के जरिए ये बयान जारी किया है, जो मैं आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रही हूं। आप ये देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वो प्रॉफेट मोहम्मद साहब के बारे में ऐसे बयान की कड़ी निंदा करते हैं, जिसे लेकर प्रस्ताव पेश किया गया है। इस प्रस्ताव में आगे कहा गया कि भारत में इस्लामोफोबिया, चरणबद्ध नस्ल भेद और जाति आधारित हिंसा बढ़ रही है, इसलिए बीजेपी को इन सब असल मुद्दों पर गौर करना चाहिए और मुसलमान आबादी के लिए सुरक्षित माहौल बनाना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिया बयान दुनिया भर के हर मुसलमान के दिल पर चोट है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो नुपुर शर्मा के बयान पर खड़े हुए विवाद की आंच जो है दोस्तों मालदीव पहुंच चुकी है। OIC यानी 57 मुस्लिम देशों वाले इस्लामिक सहयोग संगठन ने इस मामले को UN में घसीटने की पहल पहले ही कर दी है। उन्होंने पहले ही इस मामले पर कड़ी निंदा जताई है। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के इस नफरती बयान की निंदा करते हुए UN और दुनिया के सभी मानवाधिकार संगठनों से इस बाबत एक्शन लेने की मांग की है। वहीं इनके अलावा अरब देश तो पहले ही मोदी सरकार के खिलाफ जाकर कई ऐलान कर चुके हैं। यहां तक कि भारत के उत्पादों और भारत के बहिष्कार तक की बातें हो गई दोस्तों। ये दिन दिखा दिया इन्होंने भारत को, तो इनकी वजह से भारत को भी झेलना पड़ रहा है। लेकिन जब तक इन्होंने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से हटाया, तब तक इस बयान की जो आग है दोस्तों कई देशों तक पहुंच चुकी थी और बहुत देर हो चुकी थी। यही सबसे बड़ी वजह है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के साथ भी कतर ने डिनर कैंसिल कर दिया, जिसके बाद ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये जो मामला है अब छोटा मोटा मामला नहीं रहा, बल्कि ये बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे। और आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें बहुत सारे अपडेट्स आए, जिसे शांत करना भारत की मोदी सरकार के लिए एक मुश्किल टास्क हो सकता है, क्योंकि इस मामले की चिंगारी ऐसे समय पर भड़की है दोस्तों जब देश में इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं और 2024 में भी चुनाव है। मोदी जी इस आग को ठंडा कर पाएंगे या नहीं, ये देखना बहुत लाजमी होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, इस बात की आशंका जताई जा रही है कि जब भी भाजपा ऐसी स्थिति में फंसी है ना, इन्होंने देश की शांति को दांव पर लगाया है, देश की शांति भंग करने की कोशिश की है। लेकिन अगर इस बार देश की शांति भंग हुई तो दुनिया तो इनको बाद में जवाब देगी, पहले तो देश की जनता ही इनको असल जवाब दे देगी दोस्तों, निश्चित तौर पर कह रही हूँ। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने खुद ये स्वीकार किया है कि इनकी पार्टी में वो दो फ्रिंज एलिमेंट्स थे, यानी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल। तो जाहिर तौर पर ना तो देश की जनता फ्रिंज एलिमेंट्स वाली पार्टी को देश की सत्ता सौंपना चाहेगी और ना ही दुनिया फ्रिंज एलिमेंट वाली सरकार के साथ संबंध बनाना चाहेगी। तो अब इनकी असल अग्नि परीक्षा है, देखते हैं जो इन्होंने फैलाया है रायता, जो इनकी पार्टी ने रायता फैलाया है, वो रायता ये लोग समेट पाते हैं या फिर नहीं समेट पाते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।